स्पष्ट है कि 1 इंच भी भूमि पवित्र नहीं है, शल्य दोष युक्त भूमि है। इसीलिए आप शल्य दोष युक्त भूमि पर अपने बेटे बेटी का विवाह कराएंगे, वो कभी सफल नहीं हो सकता है। तो क्या करें उसके लिए? मेरे भाई बहनों, शल्य दोष समाप्त करने के 2 उपाय बताए हैं। जिस मंडप में, जिस चौरी में, जिस चौरी में आप अपने बेटे बेटी का विवाह करा रहे हैं, उस मंडप जितने एरिए को 1.25 इंच तक खोद लीजिए। अगर कच्चा फर्श है तो, कच्ची जमीन है तो 1.25 इंच तक उसको खोद लीजिए और उसमें गैया का गोबर भर दीजिए। गाय माता का गोबर उसमें अगर आप भर देते हैं 1.25 इंच तक, तो निश्चित है कि शल्य दोष पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। अगर ऐसा नहीं कर सकते, पक्का फर्श है, तो उसके लिए विवाह के 7 दिन पहले घर की 7 माताओं द्वारा दिन में 7 बार उस चवरी को रोज लिपाइए। गोबर से लेपन होना चाहिए। 7 दिन लगातार 7 बार लेपा जाएगा तो 49 बार लेपन हो जाएगा। और मेरे भाई बहनों, 49 बार अगर गोबर का लेपन हो जाए तो फिर ऐसी भूमि पर भी कभी शल्य दोष नहीं रहता है। और इसका प्रमाण भी है, हमारे हिंदुस्तान में 3 तरह के लोग बहुत अधिक रहते हैं। वैसे तो कई धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, पर 3 तरह के लोग सबसे अधिक रहते हैं। सबसे पहले हिंदू लोग रहते हैं, जो अधिकतर हिंदी भाषी होते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। एक मुस्लिम भी होते हैं जो उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, और एक ईसाई संप्रदाय भी होती है जो अंग्रेजी भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं। अब ये 3 मुख्य जातियां हैं और ये 3 मुख्य भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। अब इन तीनों भाषाओं में आप समझने का प्रयास करना मेरे भाई बहनों, शल्य दोष का कितना प्रभाव पड़ता है आप समझ जाएंगे। अगर कोई पति पत्नी में शादी टूट जाती है तो उर्दू में उसको क्या कहते हैं? क्या हो गया? तलाक हो गया। तलाक उर्दू शब्द है, एक शब्द है, केवल शादी टूटने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कहीं पर भी नहीं किया जाता है। केवल शादी टूटती है तो कहते तलाक हो गया। अब उसी तरह अगर ईसाई में शादी टूट जाए, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्या हो गया? डाइवोर्स हो गया। उर्दू में कहेंगे तलाक हो गया, अंग्रेजी में बोलेंगे डाइवोर्स हो गया। उसी तरह हिंदी में अगर कहना चाहें, हिंदुओं में शादी टूट गई तो हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? संबंध तो किसी का भी विच्छेद हो सकता है, भाई भाई का भी तो संबंध विच्छेद हो सकता है, बहन बहन का संबंध विच्छेद हो सकता है, पिता पुत्र का संबंध विच्छेद हो सकता है। केवल जैसे तलाक केवल पति पत्नी का संबंध टूटता है तभी इस्तेमाल किया जाता है। भाई भाई अगर बोलना बंद कर दे तो ऐसा नहीं कहते हैं कि भाइयों में तलाक हो गया, बोलो कहते हैं क्या? नहीं। अगर पिता पुत्र का संबंध टूट जाए तो ये नहीं कहते कि डाइवोर्स हो गया, वो केवल पति पत्नी का संबंध टूटे तो ही कहते हैं। तो उसी तरह अगर हिंदुओं में शादी टूट जाए, पति पत्नी का संबंध टूट जाए तो हिंदी में क्या शब्द है? हाँ, आजकल वो वकील मेरे भाई बहनों कोर्ट जरूर तोड़ मरोड़ के शब्द इस्तेमाल कर रही है, विवाह, संबंध, विच्छेद। भाई तो 3 शब्द हो गए, 1 वर्ड तो है ही नहीं। आप पूरी शब्द कोश ढूंढ के देख लो, हिंदी में शादी टूटने का कोई शब्द ही नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि हिंदुओं में शादियां पहले कभी टूटती ही नहीं थी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है मेरे भाई बहनों। भूख लगे तो रोटी बनाओ, भूख नहीं लगे तो रोटी काहे को बनानी पड़े? तो शादियां टूटती तो शब्द बनाने की आवश्यकता लगती, शादियां टूटती नहीं थी इसलिए शब्द बनाया ही नहीं। ऐसा नहीं कि हमारी हिंदी कोई गरीब भाषा है, ऐसा नहीं है, पर आवश्यकता नहीं लगी इसलिए शब्द ही नहीं बना। पर आज दुर्भाग्य है, हमारे में भी 7वें दिन तलाक की नौबत आ रही है। पहले विवाह टूटते नहीं थे, एक बार डोली में बैठ करके जाती कोई नारी तो अर्थी से विदाई लेती थी, बीच में आवन जावन का चक्कर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले जिस भूमि पर विवाह होता था वो शल्य दोष मुक्त भूमि होती थी। क्योंकि पहले अधिकतर बेटियों का विवाह कहाँ होता था? घर के आंगन में। आंगन किससे लिपे होते थे? गोबर से। और गोबर युक्त आंगन में जब विवाह होते थे तो मेरे भाई बहनों शादियां टूटती नहीं। आज आप आंगन में शादी नहीं कराते, पहले तो आंगन सुना नहीं रहना चाहिए था। कोई न कोई शादी होती, जिनकी बिटिया नहीं होती वो तुलसी जी का विवाह कराते, पर आंगन सुना नहीं रखते थे। आजकल आंगन में तो कोई शादियां नहीं, मैरिज गार्डन में, मैरिज हॉल में, पार्टी प्लॉट में, वहां गैया तो छोड़ो, गैया का कोई नाम भी नहीं मिलेगा। और फिर आप भले ही करोड़ों खर्च करके शादी करवा दो मेरे भाई बहनों, उसके
टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए आज 7वें दिन तलाक की नौबत आ रही।